मैं आखिर में ये पूछना चाहता हूँ आपसे कि चाहे लाल किले वाले दृश्य देख लें हम, वो सब उपलब्ध हैं यूट्यूब पर, सोशल मीडिया में, चाहे हम लखीमपुर की ये हिंसा देख लें, जिसमें लोग बीजेपी कार्यकर्ताओं के ऊपर लाठियां बरसा रहे हैं, ड्राइवर के ऊपर लाठियां बरसा रहे हैं। इनमें अधिकांश लोग पगड़ीधारी सिख दिखाई दे रहे हैं। जो एक बात चल रही है कि खालसा से रिलेटेड जो संगठन है, जो चरमपंथी हैं, जो उग्र विचारधारा के लोग हैं, जो विदेशों में बैठे हैं और जो भारत में अस्थिरता की सिचुएशंस क्रिएट करना चाहते हैं, क्या लाल किला से लेकर के लखीमपुर खीरी तक वो तत्व जो हैं, वो एलिमेंट सक्रिय हो गए हैं और किसानों के वेश में वही इस तरह के हालात लगातार पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं? बिल्कुल होता है। देखो ये तत्व होते हैं ऐसे नहीं मैं मानता। कोई षड्यंत्र करने वाला होता है, वो इनको कॉन्ट्रैक्टर सब कॉन्ट्रैक्टर बना के ले आता है और यहां से हम निकलते जाते हैं। उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, उसको डरने की जरूरत। देखो हम एक बार कहीं बड़ा रेलवे का एक्सीडेंट हो गया, तो क्या रेल से जाना बंद करेंगे? ये तो जिंदगी की असलियत है। हवाई जहाज का एक्सीडेंट होता है, हवाई जहाज में जाते रहेंगे हम। अस्पताल में भी कभी गलती हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ लोग मर जाते हैं, तो क्या हम अस्पताल जाना बंद कर देंगे? कहीं किसी जगह पर दवाई में मिलावट होती है, तो दवाई में मिलावट है तो कल से का दवाई लेना बंद कर देंगे? नहीं करेंगे ना। मुझे याद है, अभी मैं समझो 70 साल की उम्र में कम से कम 40-50 साल तो मुंबई की लोकल से हमने प्रवास किया है, ट्रैवल किया है। तो ये होता था, एक बड़ा एक्सीडेंट हो गया तो भाई गाड़ी यहां से वहां जा रही थी और किसी पर जाकर टकराई, तो अगले 1 महीने तक, सादा कम से कम 1 महीने तक शुरू का जो डिब्बा होता था वहां भीड़ कम होती थी। क्यों? एक्सीडेंट होता है तो यहां बैठे मरते। तो मैं हमेशा ऐसे वक्त पहले डिब्बे में चढ़ जाता था, भाई भीड़ नहीं रहेगी। फिर कभी एक्सीडेंट ऐसा होता था कि पीछे से आकर ट्रेन ने धक्का मार दिया, एक्सीडेंट हो गया, लास्ट डिब्बे में एक्सीडेंट हो गया, तो कुछ महीने भर लोग वहां नहीं बैठते थे, लेकिन ट्रेन से तो जाते आते रहते। तो ये जो बातें होती है होती रहती है, जिंदगी के एक मामला है। हमको कहीं ना कहीं जख्म होती है, हाथ कट जाता है, तो क्या हम सब्जी काटना तो बंद नहीं करते, वही चाकू छुरी लेकर काटना काम करते। तो ये वैसी बातें हम उसको बढ़ा चढ़ाकर बोल रहे हैं, उसकी जरूरत नहीं है। ये अपने आप आएंगे, खत्म हो जाएंगे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। उसको सीरियसली ले मत लेना। और इससे ज्यादा अच्छी जो चीजें होती है लोगों के सामने आना जरूरी होता है। मीडिया का काम वो होता है। लेकिन आजकल होता है कि बैड न्यूज इज अ न्यूज, गुड न्यूज तो कोई है ही नहीं, गुड न्यूज कोई है ही नहीं। देखो देखते देखते 1.5 साल में हम कोरोना पार कर निकल आ गए। हमारा अपना वैक्सीन है, ये कितनी अच्छी बात है, हम चर्चा उस पर नहीं करते। हाँ, कोई एक नालायक आदमी बोल देता है हमारे बच्चे का वैक्सीन क्यों ब्राजील में भेज दिया, और काला पोस्टर लगाता है, हम उस पर चर्चा कर देते हैं। लेकिन वो ब्राजील का प्रेसिडेंट हनुमान संजीवनी लेकर, द्रोणागिरी लेकर आते हुए दिखाई दे, वो फोटो निकाल के हमको हमारा अभिनंदन कर रहा है, ये पॉजिटिव बात है, चर्चा उस पर नहीं होगी। तो जो बोगस मेन स्ट्रीम मीडिया है उसको उस पर चर्चा करने दो, हम पॉजिटिव बातें लोगों के सामने लाते रहेंगे। मुझे एक बात और बतानी है कि अब्दुल कलाम जो हमारे प्रेसिडेंट थे, वो इजराइल गए थे, वो किस्सा उन्होंने बताया कि जिस दिन वो वहां गए थे कहीं बम फटा था। तो बोले दूसरे दिन सुबह मैंने वहां का जो जेरूसलम पोस्ट नाम का पेपर था वो देखा, तो मैं ढूंढता था 16वें पन्ने पर वो न्यूज थी। 16वें पन्ने पर। हमारे यहाँ तो गांव के छोटे पेपर से लेकर दिल्ली के सब पेपर में वही हेडलाइन होती। तो ये देखने का जो तरीका है वो जब तक बदलेगा नहीं, उसकी शुरुआत हमसे होनी चाहिए, ओमकार से होनी चाहिए, भाऊ से होनी चाहिए। ये मैं हमेशा, मेरे वीडियो आप देखोगे
तो उसमें वो मैं पॉजिटिव बातें लाने की कोशिश करता हूं। अब कल तो क्या बोलते, ममता दीदी जीत गई, मैंने वो अलग तरीके से पेश किया कि ममता दीदी जीत गई, वो बिल्कुल सही है, लेकिन 2001 में 2006 में ममता जिस ढंग से हारी थी उस ढंग से आज बीजेपी हारी है। तो हार समझ लो तो जीतने का रास्ता खुल जाता है। तो हमको ये लोगों को बताना चाहिए। ममता जो वायलेंस करती है उस पर तो चर्चा बाकी सब करेंगे, हमको ये चर्चा करनी चाहिए कि इससे क्या अच्छा निकल सकता है। मैं मोदी जी को इसलिए मानता हूं कि वो निगेटिव में पॉजिटिव ढूंढने की कोशिश करते हैं। उन्होंने एक बार कहीं बताया था कि दुनिया में दो तरीके के लोग होते हैं, जी। पानी का आधा ग्लास भरा हुआ है तो बोलेंगे देखो आधा भरा हुआ है, हम उसको पॉजिटिव बोलते हैं। दूसरे लोग होते हैं निगेटिव, वो बोलते हैं देखो आधा ग्लास खाली है, हम उनको निगेटिव बोलते हैं। लेकिन मैं उसके परे जाकर सोचता हूं कि अरे आधा पानी है लेकिन आधा जिसको हम खाली समझते हैं उसमें हवा भी है, तो ये पॉजिटिव से पॉजिटिव बन जाता है। क्यों ना हम उस ढंग से सोचें। अगर इस पर ही चर्चा करनी है तो जिनको ये चर्चा सुननी होती है वो तो सत्या हिंदी देखेंगे, वो आशुतोष को सुनेंगे, और आशुतोष को लोग नहीं सुनना चाहते इसलिए तो उनको चैनल से निकाल दिया है। तो हमको पॉजिटिव अगर सोचना है और पॉजिटिवली आगे जाना है तो दुनिया में बहुत सारी पॉजिटिव चीजें हो रही है। हम प्रियंका पर चर्चा करते, लेकिन मेरा ख्याल है जैल सिंह की कोई पोता वगैरह बीजेपी में शामिल हो गया, वो अलग ढंग से सोचने लगा। ये हम बात न्यूज क्यों नहीं बनाते? हमको चर्चा करनी चाहिए कि भैया जो देश का प्रेसिडेंट बना, कांग्रेस पार्टी ने जिनको प्रेसिडेंट बनाया, उनका पोता बीजेपी में क्यों जा रहा है, इस पर चर्चा होनी चाहिए। ये तो मेन स्ट्रीम मीडिया करेगा नहीं, तो हमें इस पर चर्चा करनी चाहिए। ऐसी बातें उजागर करके लोगों के सामने आना लाना, ये हम जैसों का काम है, ऐसे मैं मानता हूं। और प्रणब मुखर्जी का बेटा टीएमसी में चला गया, बेटी ने सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लिया, जो बिल्कुल कांग्रेस में थे दोनों।